कल जो लोग सीमा भाभी जो कि पाकिस्तान से आई है, जो लोग कल भाभी भाभी कह रहे थे, आज उसकी भाभी फंस चुकी है एटीएस के शिकंजे में। एटीएस की टीम 4-5 दिनों से 4-4 5-5 घंटा उन दोनों का, सीमा का, सचिन का और उन बच्चों का, उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, पूछताछ की जा रही है पूरी। लेकिन सीमा जिस तरह से उसका जवाब दे रही है तो एक आम नागरिक उसका जवाब उस तरह से नहीं दे सकती है। इसलिए अब और भी ज़्यादा शक हो रहा है कि सीमा शायद जासूस है। और कल जो लोग खुश थे, सचिन भैया की भाभी, अब कुछ ही दिनों के बाद जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सिर्फ साबित नहीं हुआ है। जिस दिन साबित हो गया, साबित होने के बाद सीमा तो जेल जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसके साथ सचिन भी जाएगा और उनके फैमिली मेम्बर से भी जाएंगे। उस दिन फिर कोई देखने के लिए नहीं जाएगा। आप पहले ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में पूरी जानकारी है, आप ये वीडियो देखिए। सीमा हैदर की और बात उन सब की जो कह रहे थे भाई ये तो सिर्फ एक आम सीमा भाभी है। मैंने पहले भी कहा था कि प्यार, इश्क और मोहब्बत ये इन सवालों का जवाब नहीं हो सकता। अब पहुंची ना एटीएस, अब पूछ रही है सवाल एटीएस। डीजीपी, स्पेशल डीजी उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को जवाब देना पड़ रहा है। बोल रहे हैं अब कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये उन सबको जवाब है जो बिना सोचे समझे प्यार की कहानी लिख रहे थे, इश्क की गाथाएं पढ़ रहे थे, प्रेम के ग्रंथ लिखने को तैयार हो गए थे कुछ लोग स्टूडियो में बैठे कि देखो यही है हीर रांझा के बाद कहानी, सचिन और सीमा की कहानी। अरे भाई फैक्ट्स तो समझ लो, पढ़ तो लो, देख तो लो, हो क्या रहा है। वो महिला 4 बच्चों के साथ है और वहां नाच गाना हो रहा है। वो 4 देश पार करके आई है, 4-4 पासपोर्ट, 6-6 मोबाइल फोन तोड़ के घुसपैठ करी है हिंदुस्तान में, और ये कह रहा है इश्क है, प्रेम है, सब जायज। ऐसे जायज है, कैसे जायज। और इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सीमा हैदर के सीमा भाभी के 5 प्लान जो हो सकते थे। 5 प्लान जिसको एटीएस ने शुरुआत होने से पहले उन प्लान को निस्तो नाबूद कर दिया है, समाप्त कर दिया है। समझिए आप, 5 प्लान हो सकते थे सीमा भाभी के, और उन 5 प्लानों के घर में जरा वो ग्राफिक चला दीजिए, 5 प्लान वाला। उसमें मैं आपको बताऊं, प्लान नंबर 1 शॉर्ट टर्म प्लान। किसी भारतीय को टारगेट करके दोस्ती करो, उससे शादी कर नहीं पहचान बनाओ, जो कि की इन्होंने कुछ साल तक आम जिंदगी जीना, आईएसआई के इशारे पर एक्टिव होना और बाकी समय आम जिंदगी जीना, यह उनका प्लान 1 हो सकता था, जो अब नहीं हो सकता क्योंकि एटीएस पूछताछ कर रही है। प्लान नंबर 2 जेवर एयरपोर्ट की जासूसी, इंडियन एयरबेस की रेकी, आईएसआई को खुफिया सूचना देना और युद्ध के समय एयरबेस की जानकारी, यह प्लान नंबर 2 हो सकता। प्लान नंबर 3 आईएसआई के नए जासूस को शरण, दिल्ली की गतिविधियों पर नजर, दिल्ली एनसीआर में दंगे की साजिश, भारत में आईएसआई जासूसों का जाल फैला सकती थी यह सीमा भाभी, प्यार, इश्क और मोहब्बत के नाम पे। इसीलिए मैं कह रहा था पहले दिन से, भाई बाइज्जत पूछो लेकिन सवाल तो पूछो कि एक मां अपने 4 बच्चों को लेके 4 देश पार करके दुश्मन देश में आ जाती है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, और कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि वो हर सवाल का जवाब कह रही है इश्क, प्यार, मोहब्बत। तो सुनिए प्लान नंबर 4, देश के बड़े नेताओं को टारगेट, बड़े अफसरों का करीबी बनना। बड़े नेता और अफसरों को हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती थी, जिसके बारे में वो पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहे थे, जानकारी जुटाकर आईएसआई को भेजना। और प्लान नंबर 5 भारत में अपने बच्चों को तैयार करना, बड़े संस्थानों में बड़े पद तक पहुंचाना, एक बच्चों को सेना में घुसपैठ कराना, दूसरे बच्चे को किसी एक ऐसी एजेंसी में, तीसरे को किसी सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी में, चौथे को भारत के स्पेस प्रोग्राम और बच्चों के जरिए खुफिया जानकारी जुटाना। यह सुनने में बहुत फ्रिवलेस लग सकता है, बहुत ज्यादा फ्रिवलेस लग सकता है आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हुआ है, ऐसा हिंदुस्तान ने भी किया है। मेरी एक सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी, बोले थे क्या बोल रहे हो, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता नहीं है क्या हिंदुस्तान के कितने डीप एसेट्स पाकिस्तान में है आज। उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, रशिया यूएस में करता था, यूएस रशिया में करता था, अब चाइना करता है, इजराइल करता है। बोले क्या कर रहा हूं, प्यार, इश्क और वो देख के कह रहे थे कि मैं इन लोगों को देख रहा हूं, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये कोई क्या हॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चर है क्या, ये कोई 600-700 करोड़ की कोई पिक्चर बन रही है क्या, जिसके अंदर हीरो अपने पीठ पे बांध के जाएगा, बॉर्डर पार करेगा और वापस आ जाएगा। या ना कोई हैंडपंप उखाड़ना है साहब, ना कोई नलका लगाना है, रियलिटी में जिए।
ये सीमा हैदर जो अपने आप को अपना नाम सीमा हैदर बताती है, रियलिटी में क्या है किसी को नहीं पता। तो जो लोग सीमा भाभी करके चिल्ला रहे थे ना, जो उनके नाच गाने में पैसा दे रहे हैं, कोई मुंह दिखाई कर रहा है, कोई बोल रहा है भाभी नाचो, कोई कह रहा है भाभी बैठो, कोई कह रहा है भाभी उठो, उन्हें समझना पड़ेगा। एटीएस इंक्वायरी कर रही है, एटीएस। इतना स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं लोग। भारत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। आईएसआई ने जैसे जासूसी सीमा हैदर को लॉन्ग टर्म प्लान के लिए भारत में घुसपैठ कराई थी, उसे भारतीय परिवेश में ढलने की पूरी ट्रेनिंग दी थी, वो अपने मिशन के पहले फेज में ही पकड़ी गई। सीमा हैदर बचने के लिए उसी मौर्य का सहारा ले रही है जिसे उसने भारत में घुसपैठ का जरिया बनाया। हालांकि जब पूछता है भारत में, हमने उससे सीधे सवाल किए तो वो सकपका गई और कैमरे के सामने उठ जाना ही बेहतर समझा। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। आप बात समझिए, क्या मैंने गलत कहा? क्या अगर मैं मानता हूं आप प्यार की बात करें, आप उठ रही, ये आपका मन है सीमा जी, आप उठ के जा सकती हैं। सीमा हैदर अब यूपी एटीएस के शिकंजे में है। एटीएस की टीम उससे लगातार 3 दिनों से घंटों पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम भी सीमा हैदर से पूछताछ के बाद हैरान है। सीमा जिस तरह से एटीएस के सवालों का जवाब दे रही है, वैसा करना किसी आम पाकिस्तानी के बस की बात नहीं। यही वजह है कि सीमा के जासूस होने का शक यकीन में बदल जा रहा है। एटीएस के अफसर भी 5वीं पास सीमा के सधे और संयमित जवाब से हैरान है।